आप लोग का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल X2 क्लासेस पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी के मॉडल पेपर पर। और आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी के मॉडल पेपर में क्या क्या होते हैं, तद्भव, तत्सम, प्रत्यय, ये सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे इन चीज़ों को करना होता है और क्या क्या कितने कितने नंबर के गद्य पद्य से आते हैं। सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप एक हिंदी में कैसे एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं मॉडल पेपर उठा ले रहा हूँ। आप लोग भी कोई भी एक मॉडल पेपर लेकर बैठ जाइए, कोई भी, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि जो मैं लिया हूँ वही लेकर बैठिए। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी आपको मॉडल पेपर दिख रहा होगा। हो सकता है साफ थोड़ा सा ना आए, लेकिन आप थोड़ा सा समझ जाइएगा। क्या करें, क्वालिटी ही नहीं अच्छा आ रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये कि हिंदी का सब्जेक्ट, ठीक है, हिंदी का सब्जेक्ट देखिए आप पेपर देने जाएगा। सबसे पहले कहीं का भी बोर्ड एग्जाम हो, सबसे पहले हिंदी का ही एग्ज़ाम होता है। और ये एग्ज़ाम 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें से 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलता है और 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलता है। आपकी स्पीड बेटर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हिंदी जो होता है ना, वो पहला एग्ज़ाम होता है किसी भी, देखिए 10th क्लास के बच्चों का ही पहला बार बोर्ड होता है कि बाहर से पेपर आता है और बाहर से लोगों द्वारा बनाया। थोड़ा सा मन में डर टाइप का होता है। कोरोना का माहौल में तो वैसे भी बच्चे और डर चुके हैं, ठीक है ना। तो हिंदी की आप डरिए नहीं ज़रा सा भी, हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। आप सारा चीज़ लिखिएगा, जितना हो सके उतना लिखिएगा और आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बोर्ड में बहुत ही अच्छा करें। हो सकता है शायद इस बार देख रहे हैं कि 10 का पेपर से रद्द भी हो सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता है। स्थिति ऐसी बहुत ख़राब बन चुकी है, 4 लाख पर डे केस आ रहे हैं। चलिए अपने लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है, हम लोग बता रहे हैं कि 70 नंबर का होता है। 30 नंबर आपको टीचर के द्वारा दिए जाते हैं स्कूल से और 70 नंबर आपका लिखित पेपर होता है, ठीक है। और 3 घंटे का समय होता है। तो सबसे पहले हमसे बात करेंगे सबसे पहला, और देखिए पहला और दूसरा कोई भी मॉडल पेपर आप उठा के लिख कर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। तो पहला और दूसरा जो होता है वो होता है हिंदी साहित्य के इतिहास से आता है, गद्य के इतिहास से भी आता है, पद्य के इतिहास से भी आता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन होते हैं, आपको याद होने चाहिए ये सब चीज़ें। और जो पहले का पहला क्वेश्चन होता है वो बहुविकल्पी टाइप का होता है, जिसमें आपको देखिए गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास थोड़ा सा बड़ा है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत कि आप कितना से कितना याद रख सकते हैं, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज़्यादा याद है तो आप ये 10 नंबर का होता है, 10 को 10 करके ले जाएंगे, ठीक है ना। और एग्जामिनर जो होता है जानते हैं, बाकी सब तो देखिए फिक्स होता है कि अरे चलिए तद्भव आएगा, तत्सम आएगा, रस, छंद, अलंकार से आएगा, सब चीज़ें तो सभी लोग लगभग करवाते हैं। लेकिन जो शुरू का 10 नंबर होता है, जो पढ़ा होता है एक्चुअली में वही करके आता है, ठीक है ना। शुरू का 10 नंबर जो है एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप सही करके आए हैं तो आपको समझेगा कि नहीं लड़का पढ़ने वाला है, मतलब सब लगभग ठीक ठाक किया ही होगा। ये सब मेरा मानना है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होता है कि 10 नंबर ही जो होता है फिक्स नहीं होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो चलिए सबसे पहले पहला और दूसरा तो आता है आपका हिंदी गद्य और साहित्य, हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास से। आप जो है इसका किताब उठा के इंपॉर्टेंट या प्रीवियस ईयर का देखिए 7 सेट बनते हैं 1 साल का। तो आप 2 साल का याद करिए, 14 सेट याद कर लीजिए। उसका जो है 10-10 नंबर का जो आया है प्रीवियस ईयर में, उतने में से फंस जाएगा, आपको क्लियर है, ठीक है ना। उसमें से उसके बाहर से नहीं आएगा। 2-3 साल का उठा लीजिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए आपके गद्य यानी कि जो शुरू के चैप्टर होते हैं कहानी टाइप के, वो जो चैप्टर हैं उनमें से आपको देखिए एक गद्यांश दे दिया रहेगा, ठीक है ना। इसमें से गद्यांश देखिए आपको 2 आएगा, 2 में से किन्हीं एक को करना रहेगा। और ये जो होता है आपका 6 नंबर का होता है, 2 नंबर का 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेंगे। और पहला क्वेश्चन होता है कि उपयुक्त जो गद्यांश है उसका संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का। और दूसरा क्वेश्चन होता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो रेखा की अंडरलाइन किया गया लाइन इसको और बढ़ा चढ़ा के लिखिए अपने भाषा में। और तीसरा क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, उसी से गद्यांश से रीड करके या चैप्टर से रीड करके। ये आपका 6 नंबर का हो गया, ठीक है। आपका 6 नंबर का गद्य से आ गया ये। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या लिखा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। काव्य सौंदर्य मतलब कि उसका काव्य सौंदर्य होता है, रस, छंद, अलंकार कौन कौन से इसमें प्रयोग हैं, ये सारे काव्य सौंदर्य होते हैं। काव्य मतलब कविता, सौंदर्य मतलब इसके सुंदरता, मतलब इसमें क्या क्या प्रयोग किए गए हैं सारा लिखना होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको 2 ठो दिया रहेगा, 1 ठो करना रहेगा। एक देखिए काव्य सौंदर्य लिखिए, एक और देखिए 1 नंबर का आपको वो रहेगा, क्या बोलते हैं, संदर्भ, 1 नंबर का प्रसंग और 4 नंबर का व्याख्या, ठीक है। ये भी 6 नंबर का रहेगा, 1-1 नंबर का आपका संदर्भ और प्रसंग रहेगा और 1 नंबर का व्याख्या रहेगा, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन हिंदी का छोड़ के नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन करके आइएगा।
और पांचवा है देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय। देखिए इसमें जीवन परिचय और इसकी किसी एक रचना का नाम, एक रचना का लिखना है। जब आप 12th में जाइएगा तो साहित्यिक परिचय आता है और उनकी प्रमुख कृतियाँ मतलब पूरी कृतियाँ जितनी होती है वो सारे लिखना होता है, लेकिन आप में ऐसा नहीं है। आप में क्या है कि उनका जीवन परिचय लिखना है और जीवन परिचय के बाद उनका एक रचना लिखना है। जीवन परिचय लिखने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका जीवन परिचय का जो ऐसे बॉक्स बना होता है, देखिए ऐसे आपको जैसे आपका नया पेज से आप स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ पे जिनका भी आपका जीवन परिचय लिखना है उसका नाम लिख दीजिएगा और बॉक्स में उनका जन्म, मृत्यु, क्या क्या काम किए हैं, सारा चीज़ आप लिख दीजिएगा। और आपका ये बॉक्स जो है ना, बॉक्स ऐसे बॉक्स टाइप का कर दीजिएगा और बॉक्स में जो लिखे हैं अगर आपका सही है तो आपको 100% एग्जाम में समझता है कि अगर बॉक्स सही है तो वो अंदर का भी पूरा सही किया होगा, अंदर आप कहानी लिख के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको याद है तो वो बहुत ही बेटर है। अब ये भी आपका रहेगा, देखिए 2 नंबर का आपका जीवन परिचय रहेगा, 1 नंबर का आपका 1 नंबर रचना का नाम रहेगा, ठीक है ना। और ये आपका 3 नंबर का रहेगा। और 5वें का ख क्या देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय। ये देखिए अब गद्य से आ गया, ठीक है। गद्य के लेसन के जितने भी चैप्टर के लेखक हैं उनके जीवन परिचय कर लीजिए, उसका बता दिया मैंने। अब पद्य है तो पद्य में भी देखिए वैसे ही है, जितने भी कवि हैं, जितने भी उनकी कविताएं हैं, उनके जो कवि हैं उनका नाम वाम लिखना, अरे उनका जीवन परिचय लिखना है, वो भी ऐसे ही है। 2 नंबर जीवन परिचय मिलेगा, 1 नंबर आपको रचना पर मिलेगा। 3 दिया रहेगा, 1 करना रहेगा, उसमें भी 3 दिया रहेगा, 1 करना रहेगा, ठीक है। 6वां देखिए क्या है निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब आ जाते हैं संस्कृत खंड काव्य में। संस्कृत में देखिए क्या है, तो संस्कृत में होता है आपको, इसमें भी 2 दिया रहेगा, 1 अथवा करके दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, उसमें से भी आपको 1 करना है। संस्कृत जितने चैप्टर हैं उनके जो गद्यांश है, अरे इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, जितने भी वो पैरा हैं उनके, वो सब उसमें से भी 1 आएगा, ठीक है ना। देखिए पैरा जो होता है, देखिए सबसे पहली बात, आप जो है संस्कृत 10 का या तो सारा जितना गद्य टाइप का होता है, समझ रहे, पैरा टाइप का होता है उसको याद कर लीजिए, या जितना स्कूल श्लोक है वो याद कर लीजिए। एक ही चीज़ को याद करिए, या तो सारा गद्य, अरे सारा जो है पैरा टाइप का, या फिर जो श्लोक है उसको याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए या तो एक पैरा टाइप का है और एक श्लोक आ गया है, ठीक है ना। ये भी आपका देखिए कितने नंबर का है, 1 नंबर आपको इसमें संदर्भ मिलेगा, 3 नंबर आप व्याख्या मिलेगा, ये भी 4 नंबर का है, ठीक है ना। और अगर 7वां देखिए आता है, 7वां पे हम लोग आते हैं, तो अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। और देखिए एक श्लोक आता है, ये फिक्स है 2 नंबर का। और इस श्लोक में देखिए क्या है, श्लोक जैसे ये यहाँ पर श्लोक आ चुका है, 60 प्रवसतो मित्र भार्या मित्र गृहस्था अर्षत्व भिजव मित्र दान, ठीक ना। ये जो आ चुका है इसको आपको नहीं करना है, ये श्लोक आप नहीं लिखेंगे, आपको इसने याद किया है। अगर यही चीज़ आ चुका है तो इसको आप लोग नहीं लिखिएगा, इसलिए 2 श्लोक याद करके जाइएगा, ठीक है। 2 नंबर का श्लोक हो गया। अब 7वें का ख देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब संस्कृत जितना चैप्टर है उसमें आपको प्रश्न भी दिए होंगे, ठीक है। तो प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं, आपको पूरे 5 प्रश्न दिए होंगे और 2 प्रश्न कोई बस करने हैं, ठीक है ना। चलिए तो एक ठो हमें कमेंट बॉक्स में एक ठो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। चंद्रशेखर क आसित, ठीक है ना, चंद्रशेखर कौन था। और उसके बाद 8वां आते हैं, तो देखिए 8वें में क्या है, 8वां का जो क होता है उसमें आपसे पूछा जाएगा रस की परिभाषा। हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वियोग रस, जितने भी रस हैं आपको रस की परिभाषा होनी चाहिए, जो भी आपके सिलेबस में है उसको याद कर लीजिए। और ख आता है, ये भी 2 नंबर का है। और ख आता है उसके बाद अलंकार, तो अलंकार में उपमा है, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और रूपक, जितने अलंकार हैं आप उनको याद करके जाइए, 2 नंबर का। और रोला और सोरठा और चौपाई जो छंद है इनको भी याद करके जाइए, ये भी 2 नंबर का है। ये फिक्स क्वेश्चन है, ये आने ही आने हैं, इसलिए इसमें आप नंबर नहीं जाने दीजिए अपना, ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं 8वां, तो 8वां का देखिए, अरे सॉरी 9वां का देखिए क, जैसा फॉर्मेट इसमें है सारा का सारा फॉर्मेट वैसा ही होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9वें का क क्या है, गिर गया। 9वें का देखिए क है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द का निर्माण किए। 6 ठो दिया रहेगा, 3 ठो उपसर्ग आपको इसमें से लेना है, तीनों में से कोई भी करके शब्द बनाना है। देखिए शब्द कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रुके रहिए। तो चलिए कहा था 9वें का क, ठीक है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से, यानी 3 लेना है और एक शब्द बनाना है। जैसे मेरे में देखिए मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ, अधि, जैसे समझिए। देखिए उपसर्ग क्या होता है, कोई भी शब्द लिखा है, जैसे देखिए अधि है,
अधि से अब इसके आगे आपको कुछ जोड़कर अपने मन से, जैसे अधि है तो अधिकता जोड़ दीजिए, अधिकता, कता जोड़ दीजिए इसमें तो क्या हो जाएगा अधिकता। ये देखिए एक वर्ड बन गया कि नहीं। तो ये जो इसके आगे वाला है इसको उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। इसके जो पीछे वाला होता है इसको प्रत्यय बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है ना। तो अधिकता हो गया। जैसे ठौर है मेरे में, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए उप, उप देखिए है एक ठो उप। अब बताइए उप का क्या बन जाएगा, तो उस पर कार जोड़ दीजिए, लग्जरी कार यानी उपकार, तो उपकार हो गया, ठीक है ना। उपमेय, मेय जोड़ दीजिए, उपमेय हो जाएगा। ये शब्द आपको लर्न कर सकते हैं, चाहे इजी है आप अपने बना सकते हैं, ठीक है। अब 9वें का ख देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों, प्रत्यय देखिए प्रत्यय का प्रयोग करके क्या बनाना है, एक एक शब्द बनाना है। इसमें 6 दिया रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। 3 के मेल से एक एक शब्द का निर्माण कीजिए, ठीक है ना। अब ये भी देखिए इसमें से आपका क्या है, हाँ किन्हीं दो प्रत्ययों का, ठीक है। 2 प्रत्यय लेना है आपको, 6 दिया रहेगा। जैसे एक ठो हमें बता ही दीजिए, मैं आपको अभी दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी इसको मिटा दूँ थोड़ा सा। देखिए ता है, जो प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसका प्रत्यय होता है। अब बताइए ऐसा कौन सा शब्द लीजिए जिसके अंत में ता आता हो, बताइए आप खुद सोच के बताइए। मानवता, मानवता, लास्ट में ता आया तो यहाँ पे प्लस करके क्या लिख दीजिए, मानव, मानवता, मानवता, ठीक है। ऐसे हो गया। ऐसे आपका प्रत्यय करके रहेगा। 6 शब्द दिए रहेंगे, 2 शब्द करने हैं आपको, 2 कोई उठा कर लीजिए, इजी है सब, इसमें ज़्यादा दिमाग भिड़ाने की जरूरत नहीं है। ग है देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए। अब समास विग्रह भैया समझ लीजिए, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुव्रीहि और भी है समास, और द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुत से समास है, ठीक है ना। तो चलिए एक मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए समास विग्रह है, इसमें देखिए इसका क्या फॉर्मेट है कि समास का नाम देखिए, समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। तो देखिए क्या है, 6 ठो दिया रहेगा आपको, 2 ठो करना रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको बता दूं, नीलांबर देखिए ठो दिया है, नीलांबर, ठीक है। नीलांबर का क्या होता है, इसका जब आप समास विग्रह कीजिएगा यहाँ पे डाल दीजिएगा समास विग्रह, इसके आगे डाल दीजिएगा समास का नाम, तो समास विग्रह इसका हो जाएगा नीला है न अंबर जिसका, नीला है अंबर जिसका, अर्थात, अर्थात करके लिखिए, ठीक। नीला है अंबर जिसका, नीलांबर, ठीक है ना। इसका आप लोग लिख दीजिएगा जो भी होगा, कर्मधारय समास है, ठीक है, नीलांबर। अब आते हैं घ। तो घ में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का तत्सम रूप। अब देखिए तत्सम रूप लिखना है, उजला है, उजला का उज्ज्वल। अब तत्सम रूप देखिए क्या होता है, तत्सम रूप वे संस्कृत के वे शब्द, देखिए संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, तत्सम। जैसे समझिए ये उजला है, उजला है, ये तद्भव है, और उज्ज्वल जो है, उज्ज्वल, उज्ज्वल ये क्या है आपका तत्सम, ठीक है। क्या है ये का आपका तत्सम है, क्या है तत्सम, तत्सम शब्द है आपका ये उज्ज्वल, ठीक है ना। यही आपको लिखना है, तद्भव तत्सम, ठीक है। ये भी आप लर्न कर सकते हैं। और चलिए कान है, कान का कर्ण होता है, ठीक है ना। अब देखिए घ है, घ का देखिए क्या है, अरे घ हो गया, ये भी 2 नंबर का है। और अंगा है, देखिए इसमें निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब आप समझते ही हैं, किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची लिखना है, यानी एक शब्द के 2 पर्यायवाची लिखना है। ये भी आपका 2 नंबर का है, 6 ठो दिया रहेगा, 2 ठो करना रहेगा। घोड़ा है, अश्व कह सकते हैं, मेघ कह सकते हैं, तालाब है, तालाब का भी आप सुन लीजिएगा, पत्थर है, पाषाण कह सकते हैं, और पाषाण कह सकते हैं, और एक आठ ठो सोच लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका 2 नंबर का हो गया। अब इसके बाद 10वां, तो 10वां का देखिए क है, क में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद की, संधि कीजिए, संधि विच्छेद है, संधि कीजिए यानी जोड़िए और संधि का नाम ही बताइए, ठीक है। तो संधि करना है, इस तरह का कुछ शक्ल जो है आपको शक्ल दिख सकता है पेपर में, बोर्ड में, ठीक है ना। क्या है देखिए सब, प्रति धन एकम, ठीक है। इसका क्या होगा, प्रत्येकम, कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है ना। कौन सा संधि है ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग
ख वाला क्वेश्चन, ये भी आपको 6 ठो दिया रहेगा, 2 ठो करना रहेगा, बहुत आसान है ये सब। 6 ठो है, बताइए 6 दिया है, 2 ही करना है, बहुत ऑप्शन है आप लोग के पास। ख है, देखिए ख में क्या है, निम्नलिखित शब्दों के रूप द्वितीया विभक्ति बहुवचन में लिखिए। अब देखिए इसमें क्या किया आप लोग, नदी और मती, ठीक है ना, नदी और मती का याद कर लीजिएगा, पक्का फंस जाएगा। जिस क्या करा, देखिए द्वितीया विभक्ति बहुवचन लिखिए। आप अगर जब याद करिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, किताब में आप खोजिएगा नदी और मती का, नहीं है तो नेट पर सर्च मार लीजिएगा नदी और मती का, तो इससे नदी और मती का याद करिएगा, फंस जाएगा इसमें, ठीक है ना। और देखिए इसमें जो है, इसमें और एक और रहेगा नदी और मती, और दूसरा दिया रहेगा तद और युष्मद, ठीक है ना, 2 रहेगा, 2 ठो रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें युष्मद का और नदी का 2 का याद करिए, युष्मद और नदी का दोनों 1-1 नंबर का आएगा, ठीक है ना, वो लिखना रहेगा आपको विभक्ति। अब वो चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, किताब में खोजिएगा मिल जाएगा, ठीक है। अब ग वाला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष एवं वचन का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। पठानी दिया है, बताइए पठानी कौन सा धातु है, पठ धातु है, ठीक है। लकार कौन सा है, और पुरुष है, पुरुष का कौन सा है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, कौन सा पुरुष है बताना है। वचन कौन सा है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, कौन सा वचन है ये बताना है। ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, पठ का याद कर लीजिएगा, फंस जाएगा, पठे का भी करेगा। और इसके बाद घ वाला देखिए क्या है, ये भी 2 नंबर का रहेगा। और निम्नलिखित में इसमें 3 दिया रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, ठीक है ना, 1 करना रहेगा। निम्नलिखित में से किसी 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद आएगा, मैं वाराणसी जाऊँगा, अहम वाराणसी गमिष्यामी, ऐसा वाला जो होता है, वो वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, ये हमको याद है, वृक्षात पत्राणि पतंती, ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो यही है, 4 ठो दिया रहेगा, 2 ठो करना रहेगा आपको संस्कृत में अनुवाद। और 11वां है, देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है ना। अब ये आपका 6 नंबर का आता है, निबंध प्रदूषण पर याद कर लीजिएगा। एक ठो सबसे बड़ा, सबसे डेंजर, सबसे खतरनाक, सबसे खलनायक कोरोना पे याद कर लीजिएगा, आ जाएगा एक ठो, ठीक, कोरोना पे देगा ही। और कोरोना देखिए याद करिए, सुनिए निबंध लिखने का उद्देश्य ये, जैसे आप देखिए कोरोना है, कोरोना को ये अपने थोड़ा सा लिखिए कि अगर जैसे मान लीजिए अगर आप जैसे आप प्रधानमंत्री होते, समझिए आप प्रधानमंत्री होते, चाहे कोई देश के मतलब सेवक ही होते, किसी पद पर होते, तो कोरोना को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो देखिए कोरोना के कारण लिखिएगा, लक्षण लिखिएगा, और जो उपाय है, उपाय रटाऊ नहीं कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लीजिए और ये सब करिए, वो तो लिखिए, वो सही है, लेकिन कुछ और भी उपाय दीजिए कि जिससे कि जो हो सकता है कुछ मदद हो जाए, ठीक है ना, ठीक है, वैसा आप जो है अपना विचार लिखिए, अपना विचार लिखिए, ठीक है ना। अब 12वां आता है, देखिए स्वपठित खंड काव्य। देखिए जो यहाँ मिर्ज़ापुर जिले के हैं, मिर्ज़ापुर यानी सोनभद्र जिले के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जिले के अनुसार होता है, इस पर 100% खंड काव्य होता है। हम लोग में जो देखिए बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन हम लोग के लिए जो हमारे यहाँ का ज्योति जवाहर होता है, जिसमें आप लोग को पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो 6 वाला इसमें मेरे दिया है, ये भी आपको 3 नंबर का रहेगा। और ये पहला देखिए, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर बताइए कि कवि द्वारा वर्णित से का, ठीक है ना। इसमें आप क्या करिएगा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य में जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र चित्रण, केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण याद करके जाइएगा, आपको नंबर में फंस जाएगा, वही फंसेगा ये, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये इसका मॉडल पेपर है, ठीक है। इस तरह से आपका 70 नंबर का पूरा होता है पेपर, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और देखिए पेपर देने जा रहे हैं तो घबराइए ज़रा सा भी नहीं, क्योंकि देखिए हिंदी जो होता है वो पहला हम लोग का होता है, एकदम फर्स्ट ही होता है, थोड़ा सा घबराहट भी होता है बहुत ज़्यादा। जब मैं अपना बोर्ड का पेपर देने गया तो मैं भी बहुत घबराया हुआ था, लेकिन इसकी कोई बात नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं है, CCTV कैमरा लगा है, वॉइस रिकॉर्डिंग लगा है, उससे क्या मतलब हम लोग को बताइए। इतना दूर दूर कुल बैठा देते हैं ना, आप नकल मारने का कोई चांसे नहीं है, ठीक है ना। आप दोस्त से भी नहीं पूछ सकते हैं, भविकल्पी थोड़ा सा संकेत में इधर दूसरे का तीसरा करके आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो थ्योरेटिकल टर्म्स है एक चीज़ जान जाइए कि आप अभी अब मज़ा ले रहे हैं ना, तो आपको बोर्ड में भोगना पड़ जाएगा, ये चीज़ जान जाइए, क्योंकि बोर्ड में आपको वहाँ पे बताने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पे आप ज़रा सा पूछ भी नहीं सकते हैं, आपको जो आता है अपने से लिखिए, क्योंकि 2-3 टीचर रहते हैं, एक ठो आगे रही, एक ठो बगले रही, एक ठो पीछे रही, कहर देखिए आप लोग क्या करिएगा बताइए, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग ईमानदारी के साथ पूरे पढ़ाई कीजिए। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए या फिर कुछ भी हमारी तरफ से आपको हमारी 100 क्लासेस की तरफ से कोई मदद चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर हमें संपर्क कर सकते हैं।
सूख गया। व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 73 17 60 64 50। इस पर आपको जो भी मदद चाहिए हमको यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इस पे फ़ोन नहीं करिए, फ़ोन नहीं करिएगा, ठीक है, इस पर फ़ोन नहीं करिएगा। आप लोग जो भी मदद चाहिए आप हमें इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।